30 मई को लोकसभा चुनावों के 5वें चरण की वोटिंग होगी। इसमें 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होना है। हम आपको 4 दिन पहले इसकी जानकारी दे रहे हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो ये जानकारी आपको हिंसा से बचा सकती है। इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां हर चरण में हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा के अपने रक्त चरित्र की वजह से पूरे देश में खराब छवि बना चुका है। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना बहुत मुश्किल होता था। आतंकी संगठन चुनाव बहिष्कार के पर्चे छपवाकर लोगों को डराते थे। चुनावों में शामिल होने वाले लोगों की हत्याएं तक हो जाती थी। चुनाव के उम्मीदवारों को उम्मीदवारी वापस लेने की धमकियां मिलती थी। पूरे राज्य में 10, 20 या बहुत ज्यादा हुई तो 30% तक वोटिंग होती थी। लेकिन इस बार अब तक जम्मू कश्मीर में औसतन 60% वोटिंग हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी हिंसा की कोई खबर नहीं। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में 4 चरणों में औसतन 79% वोटिंग हुई है, लेकिन हर चरण में चुनावी हिंसा हुई है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत तो ज्यादा है, लेकिन चुनावी हिंसा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव को रक्त रंजित कर दिया है। तो क्या यह समझा जाए कि पश्चिम बंगाल 90 के दशक का कश्मीर बन गया है? देश की जनता के बीच इस तरह की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हर चरण में हिंसा हुई है। देसी बमों का मिलना, पोलिंग बूथ पर भीड़ का हमला, पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्याएं जैसे कई मामले आए। पिछले कुछ दिनों में हिंसा की कुछ बड़ी घटनाएं हुई जो आपको जरूर जाननी चाहिए। पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी नेता सुब्रत बाग पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। सुब्रत के कान काट दिए गए। वजह बस ये थी कि सुब्रत बाग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के बूथ एजेंट शंभू बराई का घर जला दिया। पूर्वी मेदिनीपुर में 18 वर्ष के बीजेपी कार्यकर्ता को फांसी पर लटका दिया गया था। पिता ने इसे राजनीतिक हत्या बताकर टीएमसी पर आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा इस कदर हो रही है कि चुनाव आयोग के लिए चुनाव करवाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। दक्षिण 24 परगना के गोसाबा में एक टीएमसी कार्यकर्ता को पीट कर मार दिया गया और फिर पेड़ से लटका दिया गया। गांव वालों का कहना है कि मृतक तापस वैद को कुछ लोग उठाकर ले गए थे। दक्षिण 24 परगना के ही पुजाली में एक बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह से पीटा गया। ये बीजेपी कार्यकर्ता रिक्शे पर अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए पोस्टर लगा रहे थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ता को बंदूक की बट से पीटने का आरोप है। इस मामले में अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। यही नहीं, पूर्वी बर्धमान के शेलिया गांव में बीजेपी के बूथ एजेंट अभिजीत रॉय की हत्या कर दी गई। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। कहा जा रहा है कि अभिजीत रॉय एक दिन पहले लापता हो गए थे। अगले दिन उनका शव घर के पास एक फार्म हाउस से बरामद हुआ। आपको बता दें कि बर्धमान में चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद होने वाली राजनीतिक हिंसा का अपना एक अलग इतिहास है। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव, हिंसा पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र बन गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को घेरते रहे। चुनावों के दौरान राज्य की सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे। 2 दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग हुई। एक रिकॉर्ड है, मतलब आतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रिकॉर्ड है। परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं लेती है। गत विधानसभा चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरे। जब पार्टी की एक्सपांशन की एक्सरसाइज चलती है, नीचे कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है। कोई टीएमसी छोड़कर यहां आएगा तो उसको फांसी चढ़ा देते हैं। जी न्यूज़।